हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीमोफिलस लॉरिका। होपफुली आप सब लोग बढ़िया होंगे और हेल्दी वेल्दी होंगे, ठीक है। और बिल्कुल भी स्ट्रेस में या इमोशनली ड्रेन्ड आउट नहीं होंगे। ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो मैं स्पेशली जीएस पेरेंट्स के लिए बनाने जा रही हूँ या बना रही हूँ। एंड एक होता है ना लास्ट मिनट टिप्स, जिसे हम कहते हैं, नॉट लास्ट मिनट, लास्ट स्ट्रेटजी, लास्ट मिनट टिप्स जिसे हम कहते हैं ना, जो आपके काम आएगी उन आर्ट्स के लिए जब आप पेपर में एग्ज़ाम में बैठे होते हो। सो मैं वो आज डिस्कस करने वाली हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ। तो ये वीडियो मैंने स्पेशली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बनाई है जो बेचारे तैयारी कर रहे हैं बहुत टाइम से जी की, है ना, बहुत मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो ड्रॉपर है चाहे वो +2 एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी टीचर हूँ केमिस्ट्री की, लॉरिका, एंड मैं भी आप लोगों के साथ बहुत मेहनत कर रही हूँ ताकि आप लोगों का कुछ भला हो। मुझे भी अच्छा लगेगा जब आप लोग बताते हो मैम वीडियो से बहुत हेल्प मिली। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हमारी जी मेंस 2023 की एक प्लेलिस्ट है जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बहुत सारी वीडियोस निकाली हैं। उससे ट्रस्ट मी, जब मैंने शुरू किया था तब मुझे नहीं पता था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इतना वो फ्रिक्वेंटली देखना चाहेंगे, बट उससे बहुत स्टूडेंट्स को हेल्प मिली है। और अच्छा लगा मुझे जान के कि उससे उनको थोड़ा एक होता है कि आप क्विकली, क्योंकि मेरा तरीका क्या है, इन वीडियोज़ में हम टॉपिक भी रिवाइज करते हैं एंड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस दोनों चीज़ करते हैं, तो थोड़ा क्विकली चीज़ें हो जाती हैं। और जैसा कि मैंने कहा था, जनवरी में तो यार सारी वीडियोज़ नहीं हो पाएंगी जनवरी वाले सेशन के लिए, बट नेक्स्ट सेशन के लिए सारी वीडियोस हो जाने वाली है, ठीक है। तो ये तो बात थी आपकी प्लेलिस्ट की। और दूसरी चीज़, जो +2 वाले बच्चे हैं जो जी मेंस भी देने वाले हैं और बोर्ड एग्जाम्स की भी तैयारी में फंसे हुए हैं, तो उनके लिए भी प्लेलिस्ट है क्लास 12th की क्विक रिवीजन वाली, वो भी आप जाके देख सकते हैं, जिसमें प्रैक्टिकल की भी वीडियो है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शंस वगैरह की कन्वर्जन की भी है। बट उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि अभी आपकी जो भी एग्जाम की डेट आई होगी 24 जैन से लेकर 1 फेब के बीच में, वो अपना टाइम थोड़ा सेट कर लेना कि आपने बोर्ड की तैयारी जो है 1 या 2 दिन पहले या आसपास जो है स्टॉप कर देनी है, राइट। कुछ भी नहीं करना है। बट इस टाइम ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिनके ऊपर प्रेशर स्कूल का भी होगा, क्योंकि स्कूल में हो सकता है प्री बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, ठीक है, और भी कई तरह के कई बार प्रैक्टिकल्स वगैरह भी चल रही होते हैं। सबके अपने अपने चैलेंजेस हैं, हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, कई बार सोसाइटी का, फैमिली का, सबका प्रेशर रहता है। तो ये वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहती हूँ, बेटा लाइफ कभी भी सिंपल नहीं चलती ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे ही चलती है। हर्डल्स हमेशा आएंगी, तो वह हर्डल्स आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आती हैं। अगर आप ये सोचो सब कुछ परफेक्ट रहेगा, उस परफेक्ट में से आप निकल जाओ, तो आपने जो उसके बाद क्वालिफाई किया होगा ना जी मेंस, उसका मज़ा नहीं आएगा आपको। एक होता है ना, अंदर से किक मिलती है, येस आई हैव डन दैट, वो तब मिलती है जब आप पीयर प्रेशर में काम करते हो। तो पहले तो अपना एटीट्यूड खाली इस जी मेंस के लिए नहीं, लाइफ में हमेशा फर्दर अपनी आगे की ज़िंदगी के लिए भी इस तरह का बनाओ, कोई बात नहीं, देख लेंगे यार जो आएगा, है ना। तो जब आप ये एटीट्यूड रखते हैं ना, देख लेंगे जो आएगा, आधी चीज़ें तो ऐसे ही डर के भाग जाती हैं, ठीक है। ट्रस्ट मी, जो आप एनर्जी फील करते हैं अपने अंदर, अगर आप बाहर रेडिएट आउट कर रहे हो यूनिवर्स में, तो आपको यूनिवर्स हेल्प करता है, ठीक है। और मैं इसमें पहले बिलीव नहीं करती थी, बट मैंने ट्राई करके देखा कि आप बहुत सी चीज़ें यहाँ पे जब सही करते हो ना अपने ब्रेन में, बाहर अपने आप सही हो जाती है, क्योंकि प्रॉब्लम्स या लड़ाइयाँ बाहर ज़्यादा नहीं है, अंदर हैं। फॉर एग्जाम्पल, जी मेंस में लास्ट मिनट में आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, पेपर होगा कि नहीं होगा, मैंने बहुत टाइम डिवोट किया है, बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी छोड़ के मैं इसको कर रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं बोर्ड भी लटक जाए, ये भी रह जाए। और जो ड्रॉपर्स है उनकी अलग दिक्कत है, 1 साल मैंने पूरा बर्बाद किया। इतना सोचने के कारण होगा क्या कि जो आपने अपनी मेहनत ली की है ना, लास्ट मिनट तक आते आते बहुत स्टूडेंट्स को ये नर्वसनेस डिसऑर्डर बहुतों को होता है। एंड एक होता है ना कि आती हुई चीज़ें भी वो गलत करके आ जाते हैं एग्ज़ाम में, जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। तो मेरी लास्ट मिनट टिप्स आप लोगों स्टूडेंट्स के लिए यही है बेटा, कि इस टाइम पे कोई भी नेगेटिविटी अपने आसपास मत आने देना। अब वो कैसे नहीं आने देना, कि कोई कुछ भी कह रहा है, चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल में से, सो कॉल्ड फ्रेंड सर्कल, ठीक है, फ्रेंड्स वो हैं, क्लासमेट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, बहुत लोग ऐसे होंगे, है ना, आसपास सोसाइटी में, वो कुछ भी कह रहे हैं, आपने इधर से सुनना, इधर से निकालना है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत प्रेशर होता है और बहुत कुछ कई बार लोगों के मुंह से ऐसा निकल जाता है जाने अनजाने, जिसका असर आपके ऊपर हो जाता है। तो आपको किसी पे नहीं, सिर्फ अपने पे भरोसा करना है, अपनी मेहनत पे जो आपने अब तक की है इतने टाइम तक, है ना। जो ड्रॉपर्स हैं उन्होंने तो बहुत मेहनत की है, ऑब्वियसली पूरा साल दिया है। और जो +2 वाले बच्चे हैं उनकी भी ये स्ट्रगल रही है कि स्कूल मैनेज करना, ट्यूशन मैनेज करना, बोर्ड एग्जाम्स और जी मेंस या नीट, ये सब कुछ साथ में कर रहे होते हैं, है ना। तो इसलिए आपने किसी और के बारे में नहीं सोचना है, अपने ऊपर, अपने लिए सोचना है कि मैंने इतनी मेहनत की है, तो अब मैं उसको बर्बाद नहीं जाने दे सकता किसी भी बाहर वाले रीज़न की वजह से, राइट। अगर आप किसी वजह से हर्ट हो रहे हो, स्ट्रेस में आ रहे हो, कुछ भी है, राइट, किसी भी वजह से, किसी की बातों से, तो इट मीन्स वो आपकी अपनी कमी है, क्योंकि सामने वाला इंसान आपको फिजिकली हर्ट कर सकता है, किसी और तरह से हर्ट कर सकता है, मतलब इस तरह से फिजिकली में आ गया सारा कुछ वो, या अपनी
लैंग्वेज से अगर वो आप ये कह रहे हो कि हर्ट कर रहा है आपको, उसकी लैंग्वेज वो जो बोल रहा है वो आप तक बाहर तक ही है। मन के अंदर जाना और यहाँ पे वो साइकिल में चलना, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसकी बात को किस तरह से लेते हो। सो इमोशनली कोई आपको हर्ट नहीं कर सकता, चाहे कोई भी आपका रिलेटिव है, कज़न है, ये कह दे कि अच्छा 1 साल ड्रॉप किया था, देखते हैं भैया कैसा रहेगा। कई बार कोई ऐसा भी बोल देता है तो हम हर्ट हो जाते हैं कि यार कोई जानबूझ के थोड़ी है कि पेपर नहीं चाह रहे कि क्वालिफाई हो जाए, नहीं क्वालिफाई हुआ है ना, अपनी पूरी मेहनत करता है हर बच्चा, तो आपने उसकी बात को सुनना ही नहीं है या सुन के अनसुना कर देना है। ये सबसे पहली टिप इसलिए है क्योंकि ये हमारे समाज में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो कर रहा है मेहनत, उससे ज़्यादा जो उसके आसपास के लोग हैं उनको टेंशन होती है। बहुत बार आपको नहीं पता होगा आपके पेपर का रिजल्ट कब आने वाला है, आपसे पहले उन लोगों को पता होता है, अच्छा आज पेपर दिया, इतने दिन कैलकुलेट कर लेते हैं, अब तक रिजल्ट आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, और फ़ोन खड़का देते हैं, हाँ उसने पेपर दिया था, कैसा रहा उसका पेपर। अरे भाई, ऐसे लोगों से मैं तभी कहा ना, जो आपके अपने होंगे ना, उनका एटीट्यूड ये नहीं होगा, उनका एटीट्यूड आपको समझाने का, आपको हेल्प करने का होगा। तो सबसे पहले तो अपने आप को उस नेगेटिव जोन से हमेशा कट करके रखना है, एंड ट्रस्ट योर सेल्फ एंड ट्रस्ट गॉड। ठीक है, जब आप ऑनेस्टी से कोई भी मेहनत करते हो ना किसी भी चीज़ के लिए, तो ऐसा होता ही नहीं है कि आपको उसका रिजल्ट ना मिले। ठीक है, और अगर फिर भी नहीं मिलता तो ये मान के चलो, जैसे जाकिर भाई की लाइन में हमेशा कहती हूँ, बहुत बार मैंने कहा है, मुझे पर्सनली भी, मुझे पहले भी मैं इस पर विश्वास रखती थी कि भाई अगर अपनी मर्ज़ी का होता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर अपनी मर्ज़ी का नहीं होता तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि वो तब खुदा की मर्ज़ी का होता है। जब आपके प्लान्स नहीं वर्क कर रहे, इसका मतलब आपके लिए कुछ और ब्यूटीफुल प्लान है जो लाइन में है। ठीक है, तो आपने जो अब तक मेहनत की है, ट्रस्ट ऑन इट कि आपने बहुत मेहनत की है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, रिवाइज किया है, सब कुछ किया है, तो कैसे मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाऊंगा भाई, कहाँ से दे देंगे, सवाल बनाने वाले भी इंसान हैं, है ना। और ऑन टॉप ऑफ दैट आपको ये पता है कि अभी पहला सेशन है इस सीज़न का, मेरे पास एक चांस और है। ये जो आपका दिमाग है ना, ये आपके साथ खेलता है, हमें इसके साथ खेलना है। आप उसको ये चीज़ इस दिमाग में फिट कराओ कि भाई ये पहला अटैम्प्ट है, मैं ट्राई कर सकता हूँ, जाके ट्राई करूँगा, देखूंगा मैंने पूरी साल की मेहनत में कितना मैं अटैम्प्ट कर पा रहा हूँ। शायद हो सकता है एक आध क्वेश्चन, एक आध टॉपिक ऐसा है जो आपने पढ़ा तो है बट उसका क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, अप्रैल वाले सेशन में आप उस चीज़ को पार कर लोगे, है ना। अपनी इस वाली चीज़, इस वाले सेशन से आपको ये आइडिया लगेगा कि कहाँ मेरी थोड़ी बहुत कमी पेशी रह गई है, उसको मैं अप्रैल वाले सेशन तक आते आते इम्प्रूव करूँ, उसमें बेटर परफॉर्म करूँ, एंड देन ठीक है, क्लीन रोड जी मेंस को क्वालिफाई कर देना है, राइट। एंड उसके अलावा एक चीज़ और होती है, एक तो ये चीज़ हो गई नेगेटिविटी से दूर रखो। सेकंड पॉइंट क्या है आपका, सबकॉन्शियस माइंड में बिठा के रखो कि मेरे पास एक चांस और है। थर्ड चीज़ कि अगर मैं प्रैक्टिकलिटी की बात करूँ तो लाइफ ज़रूरी नहीं है हमारे हिसाब से बिल्कुल वैसी जैसे हमने चाहिए वैसे चले। वर्स्ट सिचुएशन ये होती है बेटा कि आपने जो भी सोचा है वैसा बिल्कुल नहीं हुआ, ठीक है। तो उसके लिए मैंने तभी कहा, तभी वहाँ बात याद आती है कि आप अगर भगवान में विश्वास रखते हैं कि जो चीज़ें नहीं हो रही है इसका मतलब आपके लिए कुछ और बेटर रखा है ना, बेटर आपके लिए है। तो इट मे बी पॉसिबल आपका ये एग्ज़ाम अगर सपोज करो जो आपने ट्राई किया फर्स्ट वाले में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाते इन केस, तो उस टाइम पे डीमोटिवेट नहीं होना, स्पेशली जो क्लास 12th में है क्योंकि उनके पास बोर्ड एग्जाम्स भी है। तो ये मान के चलो अगर आपके थोड़े से इस डीमोटिवेशन, इस पेपर अच्छा नहीं हो पाया, डीमोटिवेट हो गए, तो आपके बोर्ड एग्जाम्स भी खराब जाएंगे। जो बीत गया उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते, बट फ्यूचर आप अपना चेंज कर सकते हैं अपने प्रेजेंट को बेटर करके, राइट। इसीलिए कहा जा रहा है कि सबसे पहले पेपर जाओ फ्री माइंड होके, अपना जो पढ़ लिया ठीक है, नया कुछ नहीं शुरू करना इस टाइम पे, गलती से भी कुछ नया ना शुरू कर लेना। और कोई यार दोस्त कह दे अरे तूने ये टॉपिक नहीं रिवाइज किया, इसके क्वेश्चन नहीं किए, कुछ नहीं करना, बस मान के चलो मैंने जो कर लिया ठीक है काफ़ी है। हाँ, थोड़े बहुत अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने, कुछ और जो आप प्रीवियस ईयर कुछ और देखना चाह रहे हो, सिंपल चीज़ें वो ठीक है देख लो, बट कुछ ऐसा नहीं जो बहुत टफ है और आपने अब शुरू कर दिया, नहीं निकल रहा तो डीमोटिवेट हो गए, नहीं। ठीक है, 24 जैन से लेकर 1 फेब जो भी आपके एग्जाम की डेट आई है उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान कीजिए कि आपने क्या क्या थोड़ा और बहुत रिवाइज करना है, एंड बहुत कूल माइंड होकर उधर जाके देखे हो कि चल भाई देख के आते हैं कितने क्वेश्चन मेरे से निकलते हैं कितने नहीं। देखा है बहुत लोग जो सक्सेस होते हैं ना, या वो टॉपर्स नहीं होते हैं, मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रही, मैं खुद एक टॉपर रह चुकी हूँ, बट मैं ये बता रही हूँ कि वो माइंड का एटीट्यूड क्या होता है, क्योंकि मैं भी पहले बहुत स्ट्रेस लेती थी, ठीक है, और बाद में ये चीज़ें मैंने थोड़ा लेट सीखी कि नहीं यार स्ट्रेस लेके कोई फ़ायदा तो है नहीं, ज़िंदगी तो ख़त्म हो नहीं रही है, क्या ही कर लोगे आप स्ट्रेस लेके, जो आता है वो भी गड्ढे में डालाते हो। तो बेटर ये है कि जो बच्चे मैंने देखा जिनका एटीट्यूड होता है ये होता है, बहुत टॉप स्कोरर्स नहीं होते बट दे थिंक लाइक दैट, ठीक है भाई देख लेंगे, मेहनत की है हमने ऑनेस्टी से, जो आएगा क्वेश्चन देख लेंगे, नहीं होगा तो अगले सेशन में देख लेंगे, कोई चक्कर नहीं, ठीक है ना। और कई बार वो ऐसे कहते हैं तब भी नहीं हुआ तो ठीक है, क्या हो गया, हमें अपनी मेहनत पे भरोसा है, कुछ और कर लेंगे, ये एटीट्यूड होता है उनका। तो जिन बच्चों का ये एटीट्यूड होता है ना, उनके माइंड में कोई स्ट्रेस तो है नहीं, उनके पास वो सारे जोन्स दिमाग के खुले होते हैं कि इस क्वेश्चन को हमें ट्राई कैसे करना है, ठीक है। तो वो एटीट्यूड आपने रखना है किसी एग्जाम को क्रैक करने के। हार्ड वर्क तो चलो बहुत बच्चे करते हैं, स्मार्ट वर्क
ठीक है, एंड आपका मेंटल स्टेट किस तरह से आप बिहेव कर रहे हो, किस तरह से आप सोच रहे हो, अपने आप को कैसे ट्रीट कर रहे हो, यानी कि आप अपने ब्रेन को आप उसके लिए स्पेशली मेडिटेशन करते हो, कुछ भी करते हो, जो भी, कि उसको स्ट्रेस में ना आने दो, नेगेटिविटी से दूर रखो। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं आजकल, पहले नहीं होती थी बट अब बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि फैक्टर्स आसपास के इतने ज़्यादा ऐसे हैं कि नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा हैं, बोलने वाले भी या कंपटीशन भी, बहुत कुछ। तो आपको इनको भी ध्यान रखना है, जो कि कोई नहीं बताता है, ठीक है। मेरे टाइम में भी ऐसी चीज़ें थी, मुझे भी ऐसे ही हालातों में पेपर देना था, और बोर्ड के एग्ज़ाम तो मैंने ऐसे 4 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, ऐसे खून बह रहा था और पेपर दिया था। तो अब क्या करता उसमें कोई इंसान, ठीक है ना। मैंने ये मान लिया कि चलो ठीक है, उस साल हाँ एक +2 है जैसे मैंने टॉप नहीं किया था, तो दुख हुआ था, बहुत दुख हुआ था। एंड कई सारी चीज़ें होती है, बट आप कुछ सालों बाद रियलाइज़ करते हो ठीक है यार, जो हुआ ठीक हुआ, कोई चक्कर नहीं, कुछ मायने नहीं रखता है, पेपर वेपर नहीं मायने रखता। अल्टीमेटली जब आप सक्सेस जिसको आपकी बोलती है ना, कहने का मतलब आप साइलेंस में रह के अपना काम करते रहो, किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, बस मेहनत करते रहो। जब सक्सेस मिलेगी ना, चाहे ऐसा नहीं जी मेंस में या कहीं पे भी, वो अपने आप सबके लिए जवाब होती है। और वैसे भी हमें किसी को जवाब नहीं देना है, हमें अपने लिए एक अच्छी जगह, अच्छा एक जो भी आपने अचीव करना है गोल अपना, वो टारगेट अचीव करना है, तो उसके लिए बेस्ट तरीका है किसी पे ध्यान नहीं देना, अपनी मेहनत में लगे रहना, और एक दिन वो ज़रूर मेहनत रंग लाती है, ठीक है। तो आपको क्या करनी है, 2-3 चीज़ें दोबारा से कह देती हूँ। नेगेटिविटी से अपने आप को दूर रखो, अपने माइंड को रिलैक्स स्टेट में रखो, कुछ नया स्टार्ट नहीं करना है, एंड अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ बिठाओ कि अभी हमारे पास अप्रैल वाला एक और सेशन है, इस वाले जनवरी सेशन का तो हम फ़ायदा उठा सकते हैं। और फ़ायदा कैसे, कि हमने अब तक जो रिवाइज़ किया, कि क्या हम उसके क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हैं और कितने अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, कहाँ कमी है जिसको हम अप्रैल के लिए इम्प्रूव कर लें। जब आप ये एटीट्यूड रखोगे ना, तो हो सकता है कि अप्रैल तक इम्प्रूव करने की नौबत ही ना आए, ये जैन वाला ही क्वालिफाई हो जाएगा। हाँ ऐसा होता है, ट्रस्ट मी। तो इसलिए ये एटीट्यूड के साथ चलो, ठीक। और जी एडवांस का प्रेशर अभी मत लेना। बहुत बच्चे मेंस का छोड़ के एडवांस तक सोच रहे होते हैं, यार मेरा शायद मेंस तो हो जाए, एडवांस में क्या होगा। अरे जब एडवांस आएगा तब देखा जाएगा ना, और एडवांस तो आप अगली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी तो पार करो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एंड चैनल पे बहुत सारी वीडियोस आपके लिए इसीलिए हैं कि आप रेगुलरली उनको देख सकें, उनसे हेल्प ले सकें। और कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था मैम मॉक टेस्ट प्लीज़ अपलोड कर दो, तो बेटा PDF फॉर्म में वो मैंने बना तो दिया आपका पेपर, बट उसको हम चैनल पे अपलोड कैसे करेंगे ना, PDF है वो। सो मैं टेलीग्राम चैनल पे उसको अपलोड कर दे रही हूँ, आप लोग उसको ट्राई कर लेना। जिन भी स्टूडेंट्स ने कहा था उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। एंड मैंने खाली केमिस्ट्री का दिया, ऑब्वियसली अपने सब्जेक्ट का ही दूंगी, बाकी कैसे डिज़ाइन कर सकती हूँ ना, इसलिए। तो जो बिल्कुल सेम पैटर्न पे ही है, वो आप क्वेश्चन ट्राई कर लेना, बट उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का नाम भी यही है, कीमोफिलस लॉरिका। तो आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड जब कर लोगे, या अगर किसी के पास नहीं है तो डाउनलोड करके ही करना पड़ेगा, और अगर है ऑलरेडी तो आप कीमोफिलस लॉरिका नाम से सर्च कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चैनल पे बहुत जगह अबाउट सेक्शन में जाओगे तो भी टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप कहीं से भी चले जाइए, वहाँ पे आपके पास पेपर है। वैसे भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो यार, वहाँ नोट्स, असाइनमेंट्स, क्वेश्चन हम बहुत कुछ डिस्कस करते रहते हैं। सो फिलहाल के लिए इतना ही है, और रेगुलर चैनल पे बने रही, जैसे आज तक आप लोगों ने सपोर्ट किया है, मोटिवेट किया है। ट्रस्ट मी, जब आप लोग आके कहते हो मैम आपकी वीडियोस से बहुत हेल्प मिली, स्कोर इम्प्रूव हो गया, केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आ गया, केमिस्ट्री इजी लगने लगी, वो चीज़ ना मुझे, एक होता है ना, ये वर्ड्स मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि यार चलो शुक्र है, मेहनत रंग ला रही है। कुछ बच्चों को जो मैं चाहती थी कि केमिस्ट्री हवा ना लगे, है ना, अपना सब्जेक्ट से हर किसी को प्यार होता है, तो अगर किसी की मैं हेल्प कर पा रही हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। ट्रस्ट में, तुमसे ज़्यादा मुझे खुशी होती है जब तुम्हारे एग्जाम्स क्वालिफाई होते हैं, या अच्छा रैंक आता है, या अच्छे आपका स्कोर आते हैं। तो इसी कड़ी में हम लगे रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, बट आपका सपोर्ट मुझे हमेशा चाहिए होगा, जैसे आप आज तक देते आए हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करके शेयर कर दिया करो, ताकि बहुत बच्चों तक हेल्प हो सके, ठीक है। आगे से आगे हेल्प होती रहेगी, तो इस तरह से कहीं ना कहीं उन बच्चों तक भी ज़रूर पहुँचेगी जिनके लिए मैंने स्पेशली ये शुरुआत की थी जब, ठीक है, जो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनको सब कुछ फ्री ऑफ कंटेंट यहाँ पे मिल जाए, बस मैं यही चाहती थी, ठीक। तो आई होप आप लोग मेरी हेल्प हमेशा करोगे, जैसे आज तक करते आए हो, सपोर्ट करोगे। एंड गॉड ब्लेस यू, ऑल दी बेस्ट। आप लोग आई होप बेस्ट परफॉर्म कर पाओ, मैं यही विश करती हूँ कि आप लोग बेस्ट एग्जाम्स में परफॉर्म कर पाओ। एंड जी मेंस के बाद उसके बाद +2 के लिए लग जाना। +2 के लिए हमने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हम वो शुरू करने वाले हैं, जो लाइव क्लास लेते हैं ना शाम को 9 बजे डेली, उसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब करवाना शुरू करने जा रही हूँ, ताकि आपके कुछ बच्चों ने कहा था मैम वही करवा दो, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हर चैप्टर के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया करेंगे, बट उसके लिए आपको डेली लाइव आना है, ठीक है। और उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है। बेल आइकन, और बेल आइकन के बाद ऑल नोटिफिकेशंस, बेल आइकन के बाद अपने आप बाय डिफॉल्ट वो पर्सनलाइज्ड पे आता है,
नोटिफिकेशंस में, ऑल पे नहीं आता। जब आप ऑल पे करते हैं तो कैसी मर्जी वीडियो लाइव कुछ भी आ रही है आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचती है, तो आपको पता चल जाएगा कि लाइव कब हो रही है, क्लास कब हो रही है, वीडियो कब निकल रही है। ये 2-3 चीज़ कर लेना, लाइक शेयर कर लेना, पढ़ते रहना, और सबसे इंपॉर्टेंट खुश रहना, हेल्दी वेल्दी रहना, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं लाइफ में। बाकी सब चीज़ें हो जाएंगी। अगर आप खुद सलामत रहेंगे, खुश रहेंगे, तो आप आसपास भी खुशियाँ बांट सकते हैं और मेहनत करके कुछ भी अचीव कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपकी टीचर केमिस्ट्री लॉरिका की, ठीक है, केमिस्ट्री की टीचर लॉरिका, हमेशा आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी जितना हो सकेगा मैक्सिमम। एंड ट्रस्ट मी, मैं अनकंडीशनली आप लोगों के लिए कर रही हूँ, मतलब मेरे मन में ऐसा सच कुछ नहीं है। तो आप लोग भी प्लीज़ ऑनेस्टी से मेहनत करना, और जहाँ भी रहोगे खुश रहो, ठीक है, मस्त रहो, व्यस्त रहो। सो बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 9 PM, ठीक है। सो बाय।